अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सीने एक दुआ के साथ आज के लोग का आगाज़ करते हैं। और जी, हफ्ते का है ये व्लॉग, शाम का है कि मैं आलू की कतली बना रही हूँ, क्योंकि बनाने का पकाने का कुछ नहीं आया था। तो बस आटा भी वगैरह ख़त्म हो गया है। मैंने अभी बाल्टी वगैरह धोऊंगी, आपसे पूरी रूटीन शेयर करेंगे इतवार तक की, कि इतवार को मैंने क्या क्या करा, संडे कैसे गुजारा। संडे को मैंने कपड़े धोए। पहले मैंने हफ्ते को लगा दी थी, 2-3 हफ्ते धोए, पर हफ्ते को सर्फ वगैरह नहीं था मेरे पास। और फिर मैंने सोचा बेटे की भी वो कवर उतर जाएगा गद्दी का, और इनके भी जो कपड़े पहने हुए ये सब उतर ही जाएंगे, तो मैं बस इतवार को लगा लूँगी। तो बस ये कि लाइटों का शेड्यूल बदल चुका है। पता नहीं क्या होगा हमारी कराची का, जो एक दफ़ा हो जाता है वो कभी सही नहीं होता। पेट्रोल बढ़ता है तो वो कभी नीचे नहीं आता। तो जी, अब कब कपड़े धोएं कि लाइटों ने इतना तंग करा हुआ है। ये 1-1.5 हफ्ता हो चुका है लाइटों का शेड्यूल बदला है हर जगह का। जहाँ मेरे हस्बैंड काम पे जाते हैं वहाँ भी, जब ये जाते हैं तो वहाँ तो जब ही जाने का ही टाइम हो जाता है 6 बजे, और ये निकलते हैं 4:30-5 पे, तो पहुँचते पहुँचते इन्हें 6 ही बजते हैं। और फिर जो ये जाते हैं तो इन्हें लाइट नहीं मिलती, 10 बजे आती है लाइट। ये देखिए बंदा कैसे काम करे, क्या करे। हर जगह का इन्होंने ना परेशानी करी हुई है। और ज़्यादातर कराची में ही ये लाइटों का बहुत सत्यानाश बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कि बुरा हाल कर दिया है कराची का। कोई पूछने वाला नहीं है कराची को। कि पहले कभी रात में गैस जाता था, फिर आदत हो गई थी आज से 3-4 साल पहले। अब ये दिन में भी लगा लिया, और ये कभी सही नहीं होगा कि दिन का भी, कि 2 शिफ्टों में खाना बने, 2 शिफ्टों में हर काम हो। कि बंदा मेहमान आए या कहीं जाए तो कितनी परेशानी की बात है। गैस होते सोते हमें सिलेंडर जलाना पड़ता है। और यकीन करें कि परसों ये सो रहे थे, नाश्ते के बाद दोबारा लेट गए थे, तो उनकी आँख लगी 3:30 पे। मैंने इन्हें उठाया कि अब अपनी तैयारी कर लीजिए। तो बस गैस नहीं था, तो इन्होंने बोला आप चाय थर्मास में भर लेती। मैंने कहा थर्मास का शीशा ख़राब हुआ हुआ है, चाय तो मैं भर लेती, पर वो उसमें इतनी ख़राब स्मेल आ जाती है। चाहे उसमें गर्म पानी से धो लो, किसी भी तरीके से, कितने मैंने इनको हर तरीके से धोया, डिश वॉश हर चीज़ डाल डाल के, पर वो थर्मास ख़राब हो चुका है मेरा। यानी 8-10 साल का हो चुका है। तो वो रमज़ान भर में यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब सेहरी में फ़ातिमा के लिए मैं बना के रखती हूँ। चाय तो रमज़ान में यूज़ होता था, और फिर बच्चों के लिए पहले जब आया था, बच्चों के लिए आया था कि बच्चे जब छोटे थे बॉयल पानी रखती थी मैं, या फिर दूध वगैरह के लिए बॉयल पानी रखती थी। बस यही मसला है, हर जगह थोड़ा ना हो जाता है इन सब। यानी कहने का मकसद ये है कि कराची को कोई पूछने वाला नहीं है। कराची में जो एक बार ये लोग फैसला कर लें, उस फैसले से कभी नहीं हटते। कि एक चीज़ अगर आप ख़राब हो चुकी है तो उसको सही नहीं हो जाता। तो जब मशीन कब लगे, 1 घंटे लाइट आ रही है, और 3, 3:30, कभी 4 घंटे में आ रही है, आप यकीन करें। और सुबह के टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलती, कि सुबह 7:30 पे जा रही है और फिर आती है 10:30। 10:30 के बाद कभी वो आधे घंटे में बंद कर देता है, कभी 10 मिनट, कभी 1 घंटे में, बस इससे ज़्यादा नहीं दे रहा। तो बस ये कि कब कपड़े धोएं, यही पूरे 4-6 दिन से मैं देख रही थी कि मैं अब कब लगाऊं। मैं यही माइंड में बनाती हूँ कि मुझे सुबह की टाइमिंग मिल जाए, 1.5 घंटे 2 घंटे तो मैं जल्दी से कपड़े निपटा लेती हूँ 1.5 घंटे के अंदर भी। तो ये देखिए हमारी बातों में चाय, हफ्ते का दिन है, ये चाय तैयार हो चुकी है। शाम का वक्त है, मैंने अच्छी सी चिप्स बनाई, फातिमा मैंने, हम सब ने एंजॉय करा, पापड़ तले। तो ये देखिए मैंने अब संडे का व्लॉग शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। मैंने ये आटे की बाल्टी पहले धो के मैंने क्या सुखा दूं, ताकि फिर मैं आटा मंगाऊंगी तो इसमें भर लूँगी। और ज़्यादा नहीं मंगाती मैं, ज़्यादा मेरे यहाँ 3 किलो 2.5 किलो या 2 किलो भी आटा बहुत है हफ्ते भर का। क्योंकि मेरे यहाँ आपको मैंने बताया था कि बाहर से भी आ जाती हैं रोटियाँ, तो घर की रोटी फिर कम ही बनती हैं, और जब बनने पे आती हैं तो फिर बनती भी रहती हैं, कुछ बोल नहीं सकते। तो ये सब मैं काम अपना कर रही हूँ। जिस चीज़ को मैं देखती हूँ तो बस मैं माइंड में बिठा लेती हूँ कि मुझे सुबह ये करना है, वो करना है। बस यही पूरा माइंड बना के चलती हूँ, मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है। और संडे को फिर मेरे को मशीन लगानी है। अभी लाइट नहीं आ रही है, बस लाइट का इंतज़ार है। मैंने मशीन फातिमा मैंने मिल के भर ली है, सब पिलक विलक निकाल के इसको सही कर लिया है, और मैंने पानी भर लिया है। हफ्ते को लगाती, पर हफ्ते को भी लाइटों का यही मसला था, और मेरे पास सरफ़ भी नहीं था। फिर मैंने ये सरफ़ फैज़ान से मंगा के रखा है कि मुझे हर हालत में संडे को मशीन लगानी है।
तो देखिए ये सब काम से बाइकें निकली, बाइकों से पहले भी धोए, बाइकें निकलने के बाद भी धोया है मैंने, और इसके बाद मशीन के बाद भी मैं अभी धोऊंगी पूरा घर। लाइट नहीं आई है, ये देखिए अंधेरा हो रहा है किचन में। अब लाइट आई है तो फातिमा को मैंने बोला 4-5 बोतलें आप भरो, ताकि बच्चों को भी काम की आदत हो, बच्चों को भी अपने साथ लगाना चाहिए। और ये लगती नहीं है, ये कहती हैं बस मम्मा मैं इधर जाऊँ, मैं बराबर वालों के यहाँ बैठ जाऊँ ज़रा। बस इनका यही चलता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बच्चों से बड़ा खुश होती हैं, क्योंकि ये घर में अकेली हैं तो बोर होती हैं। अब मैं इनसे कितनी बातें करूँ, कितनी इनसे इनका सर खपाऊँ। तो बस मैंने बोतलें इनके हवाले करी जल्दी से, वहाँ मैं मशीन लगाने जल्दी से गई हुई हूँ। मोटर चला दी है मैंने पानी की, कि मेरे को कपड़े भी धोने, पानी भी चढ़ा दूँ। सब मल्टीटास्क शुरू हुआ होता है जब लाइट आती है, कि सोच के रखना है कि 2 दिन हो गए पानी ऊपर नहीं चढ़ा, 3 दिन हो गए, अब लाइट आएगी तो जल्दी से मैं चढ़ा दूँ। तो देखिए लाइट आ चुकी है, और अब ये सब कमरा तो मैंने क्लीनिंग कर लिया है। अब फ्रिज में बोतलें भी अपनी रख देते हैं और आ जाते हैं अपना मिल्क शेक बनाने, क्योंकि लाइट आई हुई है तो जो काम हो जाए वो बेहतर ही होता है। हर काम मुझे करके रखना होता है, लाइट नहीं टिकती है। तो बस जल्दी से मिल्क शेक तैयार कर लेते हैं। वहाँ मैं मशीन लगा के आ गई हूँ, लाइट आ चुकी है, भागम भाग हो रही है, मल्टीटास्क हो रहा है। अभी बच्चे के नाश्ता भी चाय मैं अपने लिए दोबारा बनाऊँगी, क्योंकि ये मैं सुबह सुबह ये तो नहीं पीती और मैं ये कमी से ही पीती हूँ। और ये देखिए हमारा मिल्क शेक अच्छा सा तैयार हो चुका है, और मैं ये जग में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। अलग से मैंने एक जग बनाया हुआ है जूस वगैरह का, मिल्क शेक का। अब ये मैं मशीन धो के रख दूँगी, क्योंकि इसका रबड़ ख़राब हो रहा है। इसमें अगर कोई चीज़ छोड़ेंगे ना हम तो नीचे से पानी और दूध निकलता रहता है, तो इसीलिए मैं जल्दी से इसको खाली कर देती हूँ हाथ के हाथ, और मशीन धो के उंधा भी देती हूँ। यही मैं प्याज भी इसमें पीसती हूँ। ये देखिए मिल्क शेक भी बनता है, कभी इसमें स्मेल नहीं आती है, क्योंकि मैं हाथ के हाथ धोती हूँ। और एक पानी साबुन का सरफ का घुमा के फिर मैं उंधा के अच्छे से वॉश करके उंधा के रखती हूँ। और ये फातिमा ने बोला मुझे ही दे दो मम्मा, तो मैंने थोड़ा सा कम करके इन्हें दे दिया है। और सब काम से फ्री हुए, संडे का ही दिन है, मशीन लगी हुई है, और यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ। पहले मैं किचन भी कर लेती हूँ हाथ के हाथ, फिर मैं मशीन रुकती है तो कपड़े निकाल के आ जाती हूँ। 2-3 चक्कर खंगाल लिए, 2 चक्कर में जिन्हें जमा करे कि बस अभी बेटा ऊपर मेरे को बाल्टी लेके जाएंगे, हम साथ साथ ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर ही मैं सारे फैला के आऊँगी। और हमेशा मैं पेंटें सीधी करके ही मशीन में धोती हूँ, उसके बाद फिर उल्टी खंगालने के बाद उल्टी करती हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत मिट्टी वगैरह डस्ट होती है छत पे। तो बस मैं हमेशा उल्टी करके ही पेंटें फैलाती हूँ। डबल टिबल मेहनत करते हैं जी, करना भी पड़ता है बच्चों के लिए। और थोड़ी देर में बाउंड्रियों पर निकाल के पेंटें रखती हूँ, ताकि पानी निकल जाए 15-20 मिनट, उसके बाद ये ऊपर लेके जाते हैं। जब तक मशीन लगती है यही काम चल रहा होता है, कि जो यहाँ के कपड़े ऊपर पहुँचाओ, फिर जो निकलते हैं बाल्टी से इसमें रखती हूँ। और ये देखिए मैं ऊपर से अभी सीढ़ियों पे ही हूँ, मैं जीने पे। ये सब काम, ब्लैक शर्ट मैंने ऊपर नहीं डाला कि बहुत डस्ट आएगी, ब्लैक शर्ट ज़्यादा डस्ट पकड़ती है, ब्लैक कपड़े बहुत जल्दी गंदे भी होते हैं मिट्टी से। और ये देखिए सारे कपड़े फैला के आ गई हूँ। और उसके बाद का आपको रूटीन दिखाऊंगी कि मैंने एक एक कोना कैसे साफ़ करा। मैं मशीन के बाद अपनी वॉशरूम की जो नालियाँ वगैरह होती हैं, छन्नी, वो हमारी अपनी ही घर की होती हैं, कोई और तो उसे बाहर से आके नहीं धोएगा, वॉश करेगा, तो हमें ही करनी होती हैं। और नहाने से पहले ये सब काम मैं रोज़ भी करती हूँ और आज भी कर रही हूँ। कहने का मकसद ये बताने का कि घर का एक एक कोना औरत को ही साफ़, या शोहर और हस्बैंड दोनों ही मिलके करना पड़ता है, कि दोनों को ही घर चलाना होता है। मशीन लगती है तो कोना कोना साफ़ होता है, वैसे भी रूटीन में रोज़ ही आता है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये बाहर की नाली वगैरह सब धोई है, बाल्टी मग्गा धोया है, रोज़ ही धुलता है नहाने के बाद। और फिर मशीन लगती है तो सारी चीज़ें दोबारा से धुलती हैं, टब वगैरह, बाल्टी, मग्गा, सब नहाने का। और ये देखिए मेरी छोटे से तोते की जोड़ी है। और मैं भी फिर अभी शावर लूँगी, मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ, क्योंकि कौन कौन होता है कपड़े धोने में गीला। मैं हमेशा बैठ के नहीं धोती, मेरी बहनें भी मुझे यही कहती हैं आप बैठ के फटरे पे खंगाला करो, पर मेरी आदत नहीं है। मैं थोड़ा
खड़े होके झुक के ही बाल्टियों में खंगालती हूँ, मेरी आदत है, उससे मैं पूरी गीली हो जाती हूँ। फिर मुझे भी शावर लेना ही होता है, वैसे भी कपड़े धोने के बाद हमेशा शावर लेना ही होता है, क्योंकि फिर पता है कि कपड़े धोने के बाद दिल भी नहीं मानता और फिर गीले भी हो जाते हैं। शावर लेके नमाज़ भी पढ़नी होती है, जब तक असर हो जाएगी। ये असर का ही टाइम हो रहा है बस। लाइट गई हुई है मेरे, बस कपड़े मैंने 1.5 घंटे में जैसे मैंने धोए जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर मुझे फिलावा पसंद नहीं है कि दो रात तक मशीन छोड़ूं। मैंने कभी भी रात में मशीन नहीं लगाई, हमेशा मैंने उजाले में ही मशीन लगाई है। मुझे बहुत अजीब सा लगता है अंधेरे अंधेरे में कपड़े धोना। थोड़ी सी रोशनी हो और सूख भी जाएं कपड़े, ये कि आते जाते आप धूप में हवा में सूख जाए। हमेशा कोशिश यही करा करेंगे कपड़े आप सुबह ही धोएं। कभी भी मैंने शाम में 6 बजे के बाद तो कपड़े नहीं धोए, इसीलिए कि दिन ही दिन निपटाती हूँ मैं। दिन में ही लाइट का टाइम सेट कर लेती हूँ सुबह का, के भले मैं नहार मुँह उठ के लगा लूँ। मुझे अगर 1-1.5 घंटे 2 घंटे सुबह 6-7 बजे भी मिले तो मैं तो उठते ही लगा लूँगी, और नहीं तो फिर 9 बजे 10 बजे कभी भी मुझे टाइम मिल जाए लाइट। तो अब आई है लाइट 10:30 पे, तो मैंने बस 10:30 के बाद लगाई थी ये मशीन। ये देखिए मेरे, ये वॉशरूम का मग्गा कह दीजिए या शावर का मग्गा है, ये सब मैं रोज़ ही धोती हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ कि रोज़ की रूटीन में ही मेरे सब काम आते हैं, जो बिल्कुल इतने आप वीडियो तो नहीं बन पाती कि एक एक चीज़ आपको दिखाएं, पर ये काम इससे भी ज़्यादा रोज़ के ही होते हैं। इस गैलरी का करना, उस गैलरी का करना। और मेरा ना ये वॉशरूम बड़ा गलत बना हुआ है पीछे गैलरी में, इसलिए कि जो नहा के आता है पाँव बनते हैं और जो मेन गेट से जाता है उसके भी पाँव बनते हुए ही जाते हैं। तो बस मेरा काम है पोछा झाड़ू हमेशा हाथ में रखना और बस जो आना जाना करता है मेरा यही होता है, पाँव पोंछ के आओ, पाँव पोंछ के आओ, बस यही चल रहा होता है। ये फातिमा बड़ी आना जाना करती हैं। और ये संडे का दिन हम माँ बेटियाँ लगी हुई हैं, इन्होंने बाहर का एरिया बहुत साफ़ करा है। कह रही 14 अगस्त आ रही है मम्मा, मैंने क्या तो अभी कर लेना, अभी तो 4-5 दिन है 14 अगस्त में। और बच्चों की एक्साइटमेंट खूब बढ़ी हुई है, कह रही मम्मा हम कब जाएंगे बाज़ार, हमें कब कपड़े दिलाओगी 14 अगस्त के। तो जी 1-2 दिन में मैं दिलाऊंगी। इनके बाबा को बोला है मैंने कि इनके लिए पैसे दो भाई, 1000 ही दो, भले 1200 दो, इनकी ज़रा चीज़ें आ जाएं, बच्चों की चीज़ें आ जाएं तो बच्चों की जान में जान आ जाती है। और यही हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि हमारे इवेंट होते हैं हमारे पाकिस्तान के, और ये इसको तो मनाना खूब अच्छा ही लगता है। खूब जोश जोश से मनानी चाहिए, खरोश से मनानी चाहिए हमें 14 अगस्त। और कह रही हैं क्या क्या लेना है, बस इन्होंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि मैंने ये भी लेना है, मैंने क्लिप, मैंने गिलासेस, मैंने क्या क्या लेना है पूरा। मैंने क्या पाकिस्तान का झंडा आप ही बन जाना, हर चीज़ लगा लेना, कोई चीज़ रह नहीं जाए यकीनन आपके बच्चे भी यही ज़िद कर रहे होंगे लेने की, या ले लिए होंगी शॉपिंग। हर घर में ये बच्चों की ये चीज़ें आ रही हैं। बाजा मना करे जा रही हूँ, कह रही है नहीं मम्मा बस उस दिन बजाऊंगी, पर मैं बाजा नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि मैं खुद जब सबको हम जब कहते हैं बुरा या कुछ भी, तो फिर हम अपने बच्चों को क्यों दिलाएं ऐसी चीज़ें जिससे किसी का सुकून बर्बाद हो। तो बस आजकल पता नहीं क्या क्या ट्रेनिंग निकला हुआ है कि उल्टा सीधा जो निकल जाए वही बच्चों की ज़िद बन जाती है। और ये देखिए मशीन में इसको हमेशा सुखाती हूँ, धोने के बाद खूब उंधाती हूँ, उंधाने के बाद भी इसमें से जो पानी निकलता है खूब 2-3 कपड़ों से सुखाने के बाद मैं इसे खड़ी करती हूँ। उसके बाद भी मैं खुला छोड़ दूँगी, भले पूरी रात के लिए छोड़ दूँ तो ताकि खूब हवा लग जाए इसमें। कवर नहीं करना, आप भी कभी मशीन धो के हमेशा ऐसी रखा करें ताकि उसे धूप या हवा लग जाए तो स्मेल बिल्कुल भी नहीं होती। और यकीन करें मेरी 8 साल पुरानी मशीन है, ये जेस की तो नहीं है, जेस की भी माशाल्लाह मेरी 15-16 साल चली है। इस मशीन को कम से कम हाँ 6ठा या 5वां ही साल है। और ये देखिए ये मैंने आपको दिखा रही हूँ, सब मैंने एक जूना बनाया हुआ है जो ख़राब हो जाता है हमारा बर्तनों का, उससे मैं खूब अच्छी सी नालियाँ साफ़ करती हूँ, छन्नियाँ धोती हूँ। और एक जूना यकीन करें मैंने वॉशरूम के अंदर भी रखा हुआ है जिससे मैं लोटा वगैरह धोती हूँ। भाई वो भी तो हमारे घर की ही एक कोने की चीज़ है, उसको भी कोई बाहर से आके नहीं धोएगा, हमें खुद ही साफ़ सुथरा धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए। और यही सब काम मैं करती हूँ। हर नहाने से पहले मेरे सब काम चल रहे होते हैं शावर से पहले ही, ताकि फिर मैं नहाने के बाद पाक हो जाती हूँ तो फिर नमाज़ें वगैरह पढ़ते हैं। ये देखिए छन्नी कितनी अच्छी से धोई है, एक भी बाल नहीं है, एक भी शैम्पू का रेपर नहीं है। जो बच्चा नहाता है मैं हाथ के हाथ उसके रेपर फेंक के आती हूँ, या फिर उनको भी ताकीद करती हूँ कि देखिए वाइपर मार के निकला करें। और वॉशरूम में मैं बिल्कुल भी कपड़े नहीं रखती, नाइट के भी हों या भले कोई से भी हों, मैं कभी नहीं लटकाती हूँ,
क्योंकि मुझे डर लगता है उनके पीछे कभी छिपकली का बच्चा वगैरह भी आ सकता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। वॉशरूम बिल्कुल खाली रहता है मेरा। अगर मेरे पास नाइट के कपड़े होते हैं तो वो मैं बाहर की रस्सी पे ही फैलाती हूँ, एक जगह जो सरों पे भी नहीं लगे किसी के। और हमेशा रोज़ ही धुलते हैं वो कपड़े, तो रोज़ के ट्राउज़र वगैरह सब बच्चों के रोज़ धुलते हैं। तो यही एक औरत का घर चलाने का मकसद होता है, अपना घर लेके चलती है कि बच्चे हैं, बच्चों की नाइट के कपड़े अलग धोना, तो नाइट के कपड़े अलहदा से रखना, इसमें धूप लगाना। और कमरे में भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ मैं फिलावा के। अगर आप गेट है आपके कमरे का, तो उस पर आप इतने सारे कपड़े लटका दें कि मच्छर आएँ, उसमें भी आप कोई ना कोई कीड़े मकोड़े आ जाएं। बस मेरा एक दुपट्टा होता है, एक फातिमा का छोटा सा होता है, और एक रुमाल वगैरह रख देती हूँ। और जो बार बार पूछती रहती हूँ ये बच्चों से, ये पहनेंगे आप, वो पहनेंगे, तो वो जो नहीं पहनते जल्दी से मैं धो के डाल देती हूँ, और जो पहनते हैं तो उसे मैं रस्सी पे रख आती हूँ। तो ये देखिए हमारा घर, इतवार का दिन है, संडे का दिन, पूरा घर क्लीनिंग है, कपड़े धुले हुए हैं। और मैं खुद अब शावर लेने जाऊंगी पूरा काम करके, क्योंकि मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ। और कपड़े धोने के बाद तो शावर लेना बनता ही है, हर किसी का ही बनता है। फातिमा ने भी शावर लिया है, क्योंकि ये खूब घुस घुस के पानी में खूब गीली हो रही हैं खूब। ये देखिए मैंने शावर ले लिया है, और ये जोड़ा भी मैंने हाथ के हाथ धो लिया है, देखिए, ताकि बिल्कुल भी मशीन में कपड़े नहीं रहे। वैसे भी गीला जोड़ा था, मैंने पहना हुआ था, कपड़े धो रही थी, तो ये तो धुलना ही होता है, और मैं हाथ के हाथ ही अपने कपड़े धोती हूँ। और फातिमा के रोज़ ही हम लोग रोज़ धोते हैं कपड़े अपने। और बेटे के भी कोई हल्के हल्के शर्ट होते हैं तो रोज़ ही मैं धोती हूँ। फिर हफ्ते में मैं वीक में मशीन लगा लेती हूँ, जब हस्बैंड के 4-3 पैंटें, 2 एक कमीज शलवार जमा हो जाते हैं तो जल्दी से, और तकियों के अस्तर हो जाते हैं, गद्दी का कवर हो जाते हैं, तौलिए हो जाते हैं। तो बस कपड़े धोने वाले इतने हो जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद ये देखिए हम अब चाय बना रहे हैं, गैस आ चुका है। ये सुबह का ही केक बचा हुआ है, 2 ही पीस हैं, ये जो बाहर से मिलता है 50 रुपये का, तो वही केक है। और थोड़े से पापड़ रखे हुए हैं, अब हम पापड़ तल लेंगे तो चाय से हम इंजॉय करेंगे माँ बेटियाँ। और संडे के दिन यही हमारा चला है नाश्ता। तो चाय बन रही है, केक निकल गया है, पापड़ तले हुए, कपड़े धुले हुए, घर क्लीनिंग है। इससे अच्छा सुकून हमारा क्या होगा। तो आ जाइए आप भी चाय पीने के लिए, केक और पापड़ खाने के लिए। तो देखिए आपने हमारी रूटीन संडे की, रोज़ की रूटीन सब आपसे शेयर करी है, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।